देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पिछले 75 वर्षों से देश में आजादी के उत्सव मनाए जाते हैं और इनमें देश के सभी नागरिक शामिल होते हैं। वे भी इन उत्सवों को मनाते हैं जिन्होंने अभी तक आजादी का अमृत नहीं चखा है। देश के करोड़ों गरीब जिनके सिर पर छत नहीं है, जिनके पास कोई सुरक्षा या रोजगार नहीं है, या जो रोजमर्रा के जीवन में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, इन लोगों के लिए आजादी का उत्सव मनाने के लिए किसी सरकारी फरमान की जरूरत नहीं है। ये लोग इसलिए भी आजादी का उत्सव मनाते हैं क्योंकि वे कहीं ना कहीं इस उम्मीद में रहते हैं कि कभी तो उनके भी अच्छे दिन आएंगे। मौजूदा मोदी सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाया था और इसे मनाने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी थी। इसे अमृतकाल का नाम दिया गया था। इसीलिए घर घर तिरंगे का आह्वान भी किया और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी इसे जबरदस्ती लागू करने पर आमादा थी। अमृतकाल से मतलब ये है कि अब ऐसी अर्थव्यवस्था आ गई है जो देश के हर बाशिंदे की जरूरतों का ख्याल रखेगी और देश को तरक्की की तरफ ले जाएगी। लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हमले बढ़े हैं और जघन्य अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़े हैं। आदिवासियों के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मॉनसून सत्र में संसद में पेश गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े हाल ही में मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने पेश किए थे। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद कोमाती रेड्डी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में लोकसभा ने पेश किए आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में इस बाबत आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2018 से 2020 के बीच के 2 वर्षों में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार में वृद्धि ही हुई है। संसद में पेश किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक 2018 में दलितों पर अत्याचार के 42,793 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 2 साल यानी कि 2020 में ये आंकड़े बढ़कर 50,000 हो गए। वहीं अगर आदिवासियों की बात करें तो वर्ष 2018 में उनके खिलाफ अपराधों के 6,528 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 8,272 हो गए। 2019 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ 45,961 मामले और 7,570 अपराध दर्ज किए गए थे। दलितों के लिए यूपी और बिहार सबसे अधिक असुरक्षित राज्य है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों का उत्पीड़न सबसे अधिक हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2018 में 11,924 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 11,829 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 12,714 हो गए। वहीं बिहार के मामलों को देखें तो 2018 में यहाँ 7,061 अपराध दर्ज किए गए थे और वहीं 2019 में ये संख्या घटकर 6,544 हो गई। लेकिन वर्ष 2020 में ये आंकड़ा फिर से बढ़कर 7,368 पर पहुंच गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हिंदी पट्टी में दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा है। आदिवासियों के खिलाफ अपराध से सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में साल 2018 में आदिवासियों पर अत्याचार के 1,868 मामले दर्ज हुए थे, जो 2019 में घटकर 1,845 हो गए। लेकिन साल 2020 में एक बार फिर बढ़कर 2,401 हो गए। वही साल 2018 में राजस्थान में भी 1,095 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में घटकर 1,797 हो गए। लेकिन साल 2020 में ये आंकड़े फिर से 1,878 पर पहुंच गए थे। सभी के दिल को दहला देने वाली घटना हाथरस बलात्कार की घटना थी, जो वर्ष 2020 में हुई थी। पीड़िता का परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में है। इस घटना में उच्च जाति के बाहुबलियों ने
पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर कत्ल कर उसका शव खेतों में फेंक दिया था। ये घटना शाम के समय तब हुई जब पीड़िता अपनी मां के साथ चारा लेने गई थी। घटना के बाद पीड़िता ने 9 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी के साथ जंग लड़ी, लेकिन अंत में उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना की सबसे अधिक चौंकाने वाली कड़ी ये है कि पीड़िता के परिजनों को शव तक पहुंचाए बिना आधी रात को ही पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में है। 2020 तक उत्पीड़न के इन आंकड़ों के बाद भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें आ रही है। एक और घटना हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा 24 जुलाई राजस्थान के जालोर जिले के सुराना गांव में एक छात्र को शिक्षक द्वारा इसीलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि उस बच्चे ने उस घड़े से पानी पी लिया जिसकी उसे इजाजत नहीं थी। अमृतकाल में जिस देश में स्कूल शिक्षक इतने जातिवादी हो कि उन्हें दलितों के बच्चों के द्वारा घड़े से पानी पीना भी बर्दाश्त नहीं, तो सोचना होगा कि यह अमृतकाल किसका है। कम से कम गरीब, दलित और आदिवासियों का अमृतकाल तो ये नहीं है। राजस्थान में एक युवक मेघवाल की जातिवादी गुंडों ने इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मूछें रखता था। उत्तर प्रदेश में 2020 में भी दलित उत्पीड़न के करीब 16 मामले दर्ज किए गए हैं और उन मामलों को छोड़ दे जिन्हें सामंती बाहुबलियों के डर से रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। 10 मई को लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें कार्यकाल में हमला कर दिया और जाति सूचक शब्दावली का इस्तेमाल किया और जानलेवा हमला भी किया। 18 जून को लखनऊ जिले के ग्रामीण क्षेत्र मलिहाबाद के रानियामऊ गांव में आधी रात को शिवम रावत की चारपाई के नीचे बम रख दिया गया और विस्फोट हुआ जिसमें शिवम बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। शिवम की हत्या 2 स्थानीय राजपूत जमींदारों के बीच विवाद के कारण हुई थी। अयोध्या के बिगपुर इलाके की एक घटना में 8 अगस्त को गांव के युवकों ने 2 दलित बहनों के साथ गन्ने के खेत में ले जाकर बारी बारी से बलात्कार किया गया। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन न्याय की उम्मीद कम है, जैसा कि अक्सर दलितों के मामले में होता है। एक और दिल दहला देने वाली घटना बिहार के छपरा जिले से आई है। मामला रामपुर अटौली गांव का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें उच्च जाति के बाहुबली पवन कुमार मांझी नमक युवक के रस्सियों से बांधकर डंडों और लाठियों से पीट रहे हैं। बाद में पता चला कि युवक पर रुपयों से भरा बैग चुराने का आरोप था और इसीलिए बिना किसी की परवाह किए उसे वही लाठी और डंडों से पीट कर मार डाला गया। सवाल ये है कि जब देश की करीब 24% आबादी आर्थिक उत्पीड़न के अलावा जातीय उत्पीड़न का शिकार है तो फिर इसे अमृतकाल क्यों कहा जा रहा है? क्या सरकार खुद के आंकड़ों पर गौर नहीं कर पा रही है या सरकार सबको अंधेरे में रखना चाहती है? इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों के लिए यह अमृतकाल है। मोदी युग देश के पूंजीपतियों के लिए अमृतकाल बनकर आया है क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में इन पूंजीपतियों का या कहिए अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की माफी दी है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि यूपी के गांव में बच्चों की शादी या इलाज के लिए शाहूकारों से दलित परिवार जो कर्ज लेते हैं उसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन यहाँ सरकार सरकारी खजाने से बड़े पूंजीपतियों को दिल खोलकर धन संपदा ले रही है, जबकि अमृतकाल में गरीब, दलित और आदिवासी जातीय हमलों का शिकार है और सरकार प्रशासन के भीतर इसके खत्म करने को लेकर ना तो कोई विचार है और ना ही कोई तमन्ना।